हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला, आर के धमानी, वॉरेन बफेट, इन सभी बिलियनर्स में कौन सी एक बात है जो कॉमन है? इन सभी लोगों ने अपना मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से क्रिएट किया है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, स्टॉक के बारे में बेसिक से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, एनएससी क्या है, पीएससी क्या है, निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ, एटीएफ, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको फाइनेंशियल टर्म्स को बिल्कुल सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये वीडियो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। सो वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कंप्लीट गाइड फॉर बिगनर्स। इस वीडियो की स्टार्ट मैं एक सिंपल क्वेश्चन से करूंगा, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी? इसका आंसर है इन्फ्लेशन। अगर आप अपने पैसे को ग्रो नहीं करोगे तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 5 साल पहले अग्रवाल स्वीट्स में एक पानी पूरी की प्लेट 20 रुपए में मिल जाती थी, लेकिन आज वही प्लेट 45 से 50 रुपए में मिलेगी। यानी प्रोडक्ट के प्राइसेस टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले 20 रुपए कैश अलमीरा में रख दिया होता तो आपका पैसा 0% से ग्रो कर रहा होता, और 5 साल पहले जिस 20 रुपए में आप अग्रवाल स्वीट्स की एक पानी पूरी की प्लेट खा रहे थे, आज उसी 20 रुपए में आप एक प्लेट पानी पूरी नहीं खा पाएंगे। दैट्स वाई वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो अब ये तो क्लियर है दैट वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी, बट वेयर शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी? तो हम लास्ट 15 ईयर का डेटा देखें तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 6 to 7% का इन्फ्लेशन रहा है। मींस अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें अपने मनी को 7% और हायर से कंपाउंड करना होगा। इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अगर उनमें हम सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट देखें तो वो है बैंक एफडी। बैंक एफडी में ऑन एन एवरेज आपको 5 to 7% का रिटर्न मिलेगा, जो टैक्सेशन के बाद और भी कम हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी और अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसमें आपको 7 to 8% का रिटर्न मिलता है। ये बैंक एफडी से ज़्यादा है, बट ये बेरली ही इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। तो अगर हमारा गोल वेल्थ क्रिएशन है तो गवर्नमेंट स्कीम वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस एक हाई रिटर्न जनरेट कर सकता है, पर इसके लिए हमें हाई कैपिटल और फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में ही आता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में आप लो कैपिटल के साथ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो मॉडरेट रिस्क के साथ आप हाई वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। इंडिया में स्टॉक मार्केट ने लास्ट 15 ईयर में 12 to 14% का रिटर्न जनरेट किया है। इसका मतलब अगर 15 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा होता तो आज वो 10 लाख प्लस बन सकता था, कंपेयर टू अगर आपने 1 लाख एफडी में इन्वेस्ट करा होता तो सिर्फ 2.7 लाख ही बन पाता। इसलिए स्टॉक मार्केट एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे, व्हाट आर शेयर्स। सो एक शेयर स्मॉल यूनिट ऑफ ओनरशिप होता है एक कंपनी में। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है XYZ नाम की, जिसकी एनुअल रेवेन्यू है 10 करोड़, और वो कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है जिसका R&D में खर्च 50 करोड़ आने वाले हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी 100x हो जाएगा। अब कंपनी को 50 करोड़ रेज करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंपनी 50 करोड़ का लोन ले ले, या तो वो अपने कंपनी के ओनरशिप का कुछ परसेंटेज सेल करते। अब अगर ओनर ने अपने कंपनी का 1000 शेयर्स क्रिएट किया 100% ऑफ ओनरशिप के लिए, तो हर एक शेयर 0.1% ऑफ कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ओनर अपना 30% शेयर अगर सेल कर दे 50 करोड़ के लिए, तो वो बिना लोन लिए 50 करोड़ यूज कर पाएगा R&D पर्पस के लिए। लेकिन पब्लिकली शेयर्स बेचने के लिए कोई भी ओनर डायरेक्टली मार्केट में तो नहीं जा सकता, तो स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसे आप सिंपल मार्केट की तरह ही समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मल मार्केट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का ट्रेड होता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का ट्रेड होता है। इंडिया में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
जब कोई कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम पब्लिक को सेल करती है तो उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के बाद हम जैसे नॉर्मल रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स उन शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, हाउ वी मेक प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग अ स्टॉक। तो जब भी हम एक शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट के ओनर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं XYZ कंपनी का एक शेयर खरीदता हूँ और XYZ कंपनी में टोटल 1000 शेयर्स हैं, तो मैं XYZ कंपनी का 0.1% ओनर बन जाऊंगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुझे XYZ कंपनी के प्रॉफिट का 0.1% मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो स्टॉक्स खरीदने पे मेजरली 3 सोर्स होते हैं प्रॉफिट के। फर्स्ट इज डिविडेंड इनकम। जब भी कोई कंपनी किसी फिजिकल ईयर या फिर क्वार्टर के बाद प्रॉफिट बुक करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉफिट का एक पोर्शन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी के आपके पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने 10 रुपी पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो आपको 1000 रुपीज मिल जाएंगे। सेकेंड इज बोनस शेयर। तो कभी कभी कंपनीज अपने रिजर्व से फ्री शेयर्स अलॉट करती है, इसे कहते हैं हम बोनस इशू। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है तो हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। यानी अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको एडिशनल 100 शेयर्स मिल जाएंगे, वो भी बिना कुछ पे किए हुए। थर्ड इज प्राइस एप्रिसिएशन। शेयर्स का जो प्राइस होता है वो डिमांड, सप्लाई और कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बढ़ता घटता रहता है। सपोज आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा और 2 महीने बाद कंपनी ने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिससे मार्केट में कंपनी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। इस वजह से कंपनी के शेयर्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और शेयर्स का प्राइस अगर 150 हो गया और आपने 150 पे ही कंपनी का शेयर सेल कर दिया तो आपको सीधे 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वही कंपनी किसी स्कैंडल, पुअर क्वार्टरली रिजल्ट या फिर मैनेजमेंट इशू के चलते नेगेटिव न्यूज में आ रहा है तो इससे कंपनी के स्टॉक का नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा और इन्वेस्टर्स शेयर सेल करने लग जाते हैं, जिससे शेयर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड कम। तो सपोज प्राइस 100 से गिरकर 70 हो जाए और आपने 70 पे ही शेयर सेल कर दिया तो आपको 30 का लॉस हो जाएगा। इसे कहते हैं कैपिटल लॉस। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ब्रोकर क्या होते हैं। इसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपको एक क्रिकेट बैट खरीदना है तो आप सीधे कंपनी में जाके तो क्रिकेट बैट खरीदोगे नहीं, उसके लिए आप कोई फैक्ट्री से कनेक्टेड एक शॉप पे जाओगे और वहां से परचेज करोगे। वैसे ही अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो आप स्टॉक मार्केट से सीधे नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, जैसे कि ग्रो, जीरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक्स और भी बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर्स आपके मार्केट के एक्सेस पॉइंट होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसे आप एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ओपन करा सकते हो। ये आपके लिए एक गेटवे की तरह होता है टू बाय और सेल स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। जब भी आप कोई शेयर बाय या फिर सेल करते हो तो आपका इसी अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंड इज डीमैट अकाउंट। ये एक डिजिटल लॉकर होता है। आप जो भी शेयर्स बाय करते हो वो आपका इसी लॉकर में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होता है, बिल्कुल सेफ, सिक्योर और इजी टू एक्सेस। तो जब भी आप किसी ब्रोकर के थ्रू अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हो तो साथ में आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है। ये जो डीमैट अकाउंट है वो आपके ब्रोकर के पास नहीं होता, बल्कि ये CDSL और NSDL के पास होता है। ये दोनों ही सेबी रेगुलेटेड डिपॉजिटरीज हैं। इसका मतलब आपका ब्रोकरेज कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो जाए तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में बिल्कुल सेफ CDSL और NSDL के पास ही रहेंगे। आप मल्टीपल ब्रोकर्स के थ्रू मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हो, पर ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक ही अकाउंट सफिशिएंट होता है। अब ये सेबी क्या है? सेबी होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है या फिर बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करने के लिए RBI होता है, वैसी स्टॉक मार्केट रेगुलेट सेबी करता है। तो अब तक हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। वाई शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी? वाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? ये स्टॉक क्या होता है,
ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सेबी क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बोनस इशू क्या है, डिविडेंड क्या है। पर अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है, हाउ शुड वी पिक अ स्टॉक जो हमें एक अच्छा रिटर्न दे सके। अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि कैसे हम स्टॉक पिक करें, कैसे हम सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें, तो इसका आंसर मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ ऑन म्यूचुअल फंड्स। उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप लो रिस्क के साथ प्रोफेशनली मैनेज्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी इंडिविजुअल स्टॉक को पिक किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।